वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो सारे एनसीईआरटी चाहे बैक क्वेश्चन हो और जो एक्सरसाइजेस के बीच में क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे चैप्टर चल रहा है उसके बीच में साइड में ओरल कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर लेंगे। एंड ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए भी। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 51 का। ये What makes writing in a diary strange experience for Anne Frank? तो Anne Frank कहती है मेरे लिए 2 रीजंस की वजह से डायरी लिखना काफ़ी स्ट्रेंज था, क्योंकि पहला मैंने कभी लिखी नहीं है और दूसरा मुझे लगता है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी डायरी को पढ़ने में। किसको इंटरेस्ट होगा 13 साल की बच्ची की म्यूजिक मतलब लाइफ में क्या चल रहा है एंड ऑल दैट के बारे में जानने में। तो डायरी राइटिंग वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर एंड सेकेंडली शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। वो कहती है मैं और कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा डायरी पढ़ने में। बट ये बात उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट साबित होती है। आज के समय पे ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रेड नॉवल, मतलब एक ऐसी नॉवल है। ठीक है, वाई डज एंड वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एंड डायरी क्यों रखना चाहती हैं, तो वो बताती हैं कि उनके कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। कहने को उनके पास 30 दोस्त हैं, उनकी अच्छी खासी फैमिली है, बट फिर भी वो अपनी मन की जो बात है वो दूसरों को सही से नहीं बता पाती हैं। वो कहती है मेरा कोई ऐसा ट्रू फ्रेंड नहीं है, ऐसा मेरे दोस्तों की गलती नहीं है, मैं ही उनमें कन्फाइड नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे एक ऐसा ट्रू फ्रेंड मिल गया जिसको मैं अपनी हर बात कह सकती हूँ, वो मुझे कभी जज नहीं करेगा। ऐसा हमें भी लगता है ना कि दोस्त तो बहुत होते हैं, बट शायद बहुत लोग हैं हमारे पास में, बट शायद हम अपनी सारी बातें उन्हें नहीं बता सकते। तो ऐसा ही एन को भी फील हुआ। वो भी एक टीनेजर थी एंड डिसाइडेड टू कीप अ डायरी एज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड। फ्रेंड्स तो थे बट उनके अकॉर्डिंग उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था इन whom she could confide. So she wanted to keep a diary. She believed that paper had more patience than people. So without worrying about the opinion of others, she could write her thoughts and feeling in the diary. तो उन्हें लगता है कि पेपर में तो बहुत पेशेंस होता है, तो बिना जजमेंट का फील करे, बिना ओपिनियन का फील करे, मैं डायरी में अपनी जो बात है वो लिख सकती हूँ। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? क्यों उन्हें लगता है डायरी पे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ लोगों से। एंड फेल दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल टू लिसन टू हर प्लाट। उन्हें लगता है मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स और सब कुछ जानने में पेपर ज़्यादा अच्छे से सुनेगा जितना कोई इंसान सुनेगा। यानी कि पेपर मेरी सारी बात चुपचाप सुनता रहेगा और ना ही मुझे जज करेगा। देयरफॉर शी डिसाइडेड टू राइट एंड रिवील एवरीथिंग इन हर डायरी सो दैट इट वॉज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट विच आर रनिंग इन हर माइंड। ओके, तो उनके मन में जितनी भी बातें थी वो उन्हें किसी को बतानी थी, बट वो उन्हें कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जिन्हें बता पाए। तो वो डिसाइड करती है वो डायरी को वो सभी बातें बताएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई डज एन प्रोवाइड अ कैरेक्टर ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ हर लाइफ। तो वो अपनी डायरी लिखने से पहले सब कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताती है ना। मैं एन हूँ, मेरी बहन, अपने मदर फादर के बारे में, कब वो मिले थे, शादी कब हुई, वो कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई, सब बताती हैं। क्यों बताती हैं ये बताओ। तो एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बाय गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर फैमिली, रिलेटिव्स एंड हर एज विच हेल्प द रीडर टू बिल्ड अ कनेक्शन विद द ऑथर। ऐसा करा जाता है जिससे जो रीडर्स हैं वो कनेक्शन बना पाए ऑथर से। एन वॉन्टेड हर रीडर इफ देयर वुड बी एनीवन। एन को ऐसा मन था कि अगर कोई कभी भी मेरी डायरी पढ़े, ठीक है, तो वो मुझे पहले अच्छे से समझ ले। She thought that it would not be okay if she writes diary directly about her life in her diary without giving proper information about her family. तो उन्हें लगता है सही नहीं है कि मैं सडनली डायरी लिखना शुरू कर दूँ अपनी फैमिली के बारे में और खुद के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए बिना। सो इन द फर्स्ट प्लेस शी प्रोवाइडेड एवरीवन विद अ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो इसलिए वो एक अपना कैरेक्टर स्केच, अपने लाइफ का स्केच देती है, कह सकते हो आप। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। क्या ये शो करता है कि एन अपने ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी। तो एन अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी काफ़ी समय के लिए जब उनके पेरेंट्स हॉलैंड मूव कर गए थे। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमदर। वो अपनी डायरी में भी लिखती है दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो उन्हें अभी भी अपनी ग्रैंडमदर की बहुत याद आती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी। ऑन हर 13th बर्थडे बाय लाइटनिंग अप वन मोर कैंडल फॉर ग्रैंडमदर शी शोज हर लव फॉर हर। तो उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, तो वो अपने 13th बर्थडे पे उनके लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाती हैं। ये उनका प्यार शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? Mr. Keesing मैथ्स के टीचर थे। क्यों अनॉयड थे? क्योंकि एन क्लास में बहुत बातें करती थी। तो Mr. Keesing was Anne's maths teacher. Mr. Keesing was annoyed with the Anne because of her talkative nature. He punished her by giving him extra homework to write essays. The topics were related to her nature, जैसे quack quack,
वाला, चैटर बॉक्स वाला, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स वाला, ये सब उन्होंने ऐसे के टॉपिक्स दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे। तो वो कैसा जस्टिफिकेशन देती है कि हाँ मैं तो हूँ चैटर बॉक्स। तो वो कहती हैं कि चैटर बॉक्स मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मदर भी बहुत बातें करती हैं, ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है और आपको तो पता ही है इनहेरिटेड ट्रेट्स को हम ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। तो एन जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर हु वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट्स। हम अपने इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग कैसिंग जो भी आप कहो वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर, आपको क्या लगता है वो स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो अगर मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो इतने स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। तो नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप टॉकिंग इन द क्लास। यूजुअली टीचर अनॉय होंगे ही जब बच्चे क्लास में बातें कर रहे होंगे, बट उन्होंने एन की आर्ग्यूमेंट्स को, जो कुछ भी उसने अपने एसेज में लिखा, उसे बहुत फनी वे में लिया और एट द एंड तो अलाउ कर देते हैं उसे बातें करने को, ठीक है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं, वो उसे अलाउ कर दे, ठीक है भैया कर लो बातें, और हम बाकी क्लासेस में भी बहुत फनी तरीके से डील करते हैं। सो वी कैन नॉट कॉल हिम अ स्ट्रिक्ट टीचर। बट डू यू थिंक है, तो अगर आपको येस में आंसर करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास। तो एक्चुअली में उन्होंने क्यों अलाउ कर दिया था एन को कि भैया कर लो बातें। तो एन वॉज एबल टू जस्टिफाई हर टॉकिंग नेचर एवरी टाइम शी वॉज पनिश। तो हर बार जब वो उसे ऐसे लिखने को देते थे तो एन अपना टॉकेटिव नेचर को जस्टिफाई कर देती कि नहीं मैं तो करूँगी बातें, मैं सही हूँ, ठीक है। ऑन 3 ओकेजन उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करा, ठीक है। पहला उन्होंने कब इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स और तीसरा ऐसे, तीनों में ही उन्होंने खुद को जस्टिफाई करा, ठीक है। On 3 occasions, as punishment, he gave her topics to write essays on. However, on each occasion, he was impressed by the manner in which she represented her arguments. But तीनों ही basis पे वो इतने खुश हुए और वो impress हो जाते हैं Anne से. Finally, Mr. Keesing accepted the fact that Anne would always be that way. Hence, she was allowed to talk in the class. तो उन्हें समझ में आ गया Anne को मैं बदल नहीं पाऊंगा, तो उसे अलाउ कर देना चाहिए क्लास में बात करने के लिए। अब गाइज यहाँ पे अभी आपके ओरल कॉम्प्रीहेंशन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब हम एनसीईआरटी का जो बैक क्वेश्चन है वहाँ आ गए हैं, जिसको कहते हैं हम थिंकिंग अबाउट अ टेक्स्ट। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। Was Anne right when she said that world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl? तो क्या एन सही थी जब उन्होंने कहा कि किसी दुनिया को इंटरेस्ट नहीं होगा 13 साल की बच्ची की लाइफ में क्या चल रहा है उसे जानने में? तो नहीं, वो तो सही नहीं साबित हुई। इनफैक्ट उनकी जो डायरी है, ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो उनकी नॉवल का नाम है, ये वर्ल्ड की मोस्ट रेड नॉवेल्स में से एक है और इसको इतनी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया है। तो एन वॉज नॉट राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड not be interested in the musings of 13-year-old. जैसे कि आपको पता ही है, मैंने बता दिया that it is a widely read novel. Instead, she became one of the most discussed Holocaust victims. It was not just an article to jot down facts like other people. In fact, उनकी जो डायरी थी ऐसी सिंपल नहीं थी कि बस उन्होंने फैक्ट्स लिख दिए थे। Her diary has been translated into many languages. उनकी डायरी ने जो कुछ भी उनके साथ उस समय पे हुआ उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस करा था और उनकी डायरी जो एक्चुअली में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी उसे बाकी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करा गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कंपेयर दीज विद व्हाट एन राइट्स इन अ डायरी। आपको उसका कंपैरिजन करना है जो एन ने अपनी डायरी में लिखा। जो एन की डायरी की लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी, वो उसके पॉइंट्स हमें बताने हैं। तो हाँ, एन ने जिस तरीके से अपनी डायरी लिखी वो काफ़ी डिफरेंट था जिसे यूजुअली लोग लिखते हैं उससे। उसका मैंने पॉइंट्स यहाँ गिवन है, आप इसको रीड कीजिए। Anne's diary was originally written in डच में लिखी गई थी। Her diary is different from others in many aspects. बहुत एस्पेक्ट में उनकी डायरी डिफरेंट थी। पहला, उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम दिया। She named her diary Kitty. She thought of it as her only true friend whom she could confide in. उनको अपनी दोस्त लगती थी वो। She treated it as another person who was listening to her daily accounts. उनको लगता था डायरी क्या है, एक इंसान है जो मेरी बातें सुन रही है। She wrote all her stories in it. शी स्टार्टेड बाय राइटिंग डियरेस्ट किटी। वो अपनी डायरी को कैसे स्टार्ट करती थी? डियरेस्ट किटी से स्टार्ट करती थी। बिफोर यू रीड में जैसे एग्जाम्पल गिवन है वैसे नहीं। एंड एंडेड अकाउंट बाय राइटिंग योर्स एंड। हर डायरी वॉज अ लॉट मोर पर्सनल दैन द अदर डायरीज। तो ऊपर जो बिफोर यू रीड में गिवन है उनसे अगर आप कंपेरिजन करोगे तो एन की डायरी काफ़ी पर्सनल थी। तो ये इसका आंसर है। आप किसी और तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज एन नीड टू गिव ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एज एन आउटसाइडर? तो प्रूफ है, हमें पता है वो एन जो है किटी को कैसे ट्रीट करती थी, अपनी एक दोस्त की तरह। Anne gave an introduction of a family in the diary because it would be hard to make others realize that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. तो वो क्यों लिखती है स्केच? ये बताने के लिए लिखती हैं कि लोगों को तो अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 13 साल की बच्ची बिल्कुल अकेली है,
तो इसलिए वो अपनी स्केच देती हैं कि नहीं, मेरे बहुत सारी फैमिली है, फ्रेंड्स तो है, बट फिर भी मैं अकेली हूँ क्योंकि मैं किसी पे कन्फाइड नहीं कर पा रही हूँ अपने बातें बताने के लिए। किटी वॉज एन आउटसाइडर। स्टार्टिंग में तो किटी एक आउटसाइडर थी जो उनके 13th बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट करी गई थी। इट सो हैपेंड दैट एन कंसिडर्ड द डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड एंड इट ट्रीटेड एज एन इनसाइडर। बट धीरे धीरे एन उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और वो उसको बाद में इनसाइडर की तरह ट्रीट करती है, यानी अपनी एक फैमिली मेम्बर, अपने एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपेरेस, मिस्टर केसिंग, व्हाट डू दीज टेल अबाउट हर। तो वो सभी से बहुत ज़्यादा ना प्यार करती थी, तो ये उनका लविंग नेचर शो करता है। एन फेल्ट दैट हर फादर वॉज मोस्ट अडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन एंड रिमेंबर हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। शी रोट इन हर डायरी दैट नो वन नोज हाउ ऑफन आई मिस हर। ठीक है। इन द 6th form एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल हर टीचर वॉज मिसेस क्यूपेरेस हु वॉज ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर दे वर बोथ इन टीयर्स एज दे हैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो उन्हें अपनी टीचर को भी बहुत मिस करती हैं। मिस्टर कीजिंग वॉज हर मैथ्स टीचर, ही वॉज अनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक्स टू मच। However, Anne was able to justify her talkative nature every time she was punished by Mr. Keesing. On each occasion, he was impressed by the manner in which she presented arguments. All these incidents show how lovable and intelligent Anne was. तो ये सब क्या शो करता है कि Anne काफ़ी प्यार करती थी सभी से, और Mr. Keesing वाले इंसिडेंट से पता चलता है काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी वो। तो everybody was attached to her, सभी उनसे अटैच थे, एंड इवन Mr. Keesing भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उनके जोक्स पे और उनकी इतना सेंस ऑफ ह्यूमर पे हंसने से और उनके एसेस के हंसने से, और वो एक्नॉलेज करते हैं उनकी इंटेलिजेंस को। उनको ऐसे पनिशमेंट नहीं देते कि तुम मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रही हो, नहीं, वो उसकी जो उनकी स्किल्स थी उनको एक्नॉलेज करते हैं और फिर उन्हें अलाउ कर देते हैं, कर लो जितनी मर्जी बातें करनी है। तो ये सब एन की आप पर्सनैलिटी में देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो फर्स्ट एसे चैटर बॉक्स पे था, तो मिस्टर कीजिंग हैड asked Anne to write an essay on the topic chatterbox as a punishment. In the essay, she accepted the drawbacks of being talkative, but urged that it was her genes as her mother was also very talkative. तो उन्होंने बताया कि inherited trait है मेरा, इसलिए it was difficult to give up the habit and it was also student's trait. तो वो दो बात बोलते कहते एक तो स्टूडेंट का ट्रेट है बातें करना, स्टूडेंट बातें करते ही हैं, दूसरा मेरे लिए और मुश्किल है क्योंकि मेरा तो ये इनहेरिटेड ट्रेट है, मेरी मम्मी भी बहुत बात करती हैं। इवन मिस्टर कीजिंग laughed at the argument that she had given. तो मिस्टर कीजिंग भी हंसते हैं और उस दिन तो उन्हें बातें करने देते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 6। एंड सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रिडिक्टेबल? हाउ? तो आपको बताना है। तो एन फेल्ट दैट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास वॉज डम। तो एन कब बताती हैं कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल है? स्टार्टिंग में बताती है, जब कह रही है कि मेरी क्लास में आधे से ज़्यादा बच्चे डम है, मुझे नहीं लगता कोई भी पास होगा, बट टीचर्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, शायद बच्चे पास भी हो जाएं। तो वो वाली बात पे वो कहती हैं कि टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ तक आप रीड कर सकते हो। अब मिस्टर कीजिंग के लिए हम क्या कह सकते हैं? मिस्टर कीजिंग कुड बी टर्म्ड एज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, मिस्टर कीजिंग को भी आप अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हो क्योंकि द वे एन ऑलवेज टॉक्ड व्हाइल द क्लास वॉज गोइंग ऑन, एनी टीचर वुड लूज हिज टेम्पर। कोई भी टीचर है उसे गुस्सा आएगा क्योंकि एन बहुत बातें करती थी। However, after several warnings, all मिस्टर कीजिंग डिड वॉज टू असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क। इतनी वार्निंग के बाद भी वो क्या करते थे? बस एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। शी हैड टू राइट एसेज। इन दिस वे ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर, बट और इसके तरीके से वो उनको ऊपर जोक करते थे, यानी कि वो चाहते थे एन बातें करना बंद कर दे। ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज शी रोट वेरी वेल, और हमेशा एन अच्छे एसेज लिखती थी। शी ही ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर। इससे मतलब है कि वो ट्राई करते थे कि एन को ऐसा डिफिकल्ट से एसे दूंगा तो शायद एन ऐसे लिख के नहीं ला पाए और वो फिर क्लास में बातें करना बंद कर दे, बट एन भी अपना काउंटर अटैक करती है। एन हमेशा बढ़िया से बढ़िया ऐसे लिख कर लाती थी। ठीक है। ईच टाइम दैट ही आस्क्ड हर टू राइट सच एसेज शी रोट वेरी वेल, शी केप्ट काउंटरिंग हिज जोक्स। वन कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट ही वुड टेक ऑल द जोक्स इन द राइट स्पिरिट। और कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो जो है उन सभी जोक्स को एक राइट वे में लेंगे। उन्होंने किसी भी जोक को गलत से नहीं लिया कि ये मेरे को आर्ग्यू कर रही है एंड ऑल दैट। वो काफ़ी लाइटली जोक्स को लेते हैं और एन को कभी भी पनिश नहीं करते हैं। फाइनली ही एक्सेप्टेड हर टॉकेटिव नेचर। फाइनली वो जो लास्ट वाला था डक वाला, उसके बाद वो एन का जो है टॉकेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें बातें करने को अलाउ कर देते हैं क्लास में, और आगे से कोई होमवर्क भी नहीं देते हैं। दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट मिस्टर कीजिंग वॉज अनप्रिडिक्टेबल। तो आपको क्या स्टार्टिंग में लगा था मिस्टर कीजिंग एन को अलाउ कर देंगे बात करने को? नहीं ना, बट वो एंड में कहते हैं हाँ कर लो बात। तो येस ही वॉज ऑल्सो प्रिडिक्टेबल। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का आंसर इफ़ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट्स। ठीक है।
तो यहाँ आंसर कंप्लीट। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन। ये स्टेटमेंट आपको क्या बतानी है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट। तो वो अपनी फॉल्ट बता रही थी कि शायद मैं अपने दोस्तों से इतने करीब नहीं हूँ क्योंकि मेरी गलती है, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल डू। नेक्स्ट बात क्या है कि वो कहते हैं मुझे लोगों की तरह अपनी डायरी में सीधा सीधा बातें नहीं लिखनी है कि आज ये हुआ कल वो हुआ। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी वेयर आई वॉज प्लंग डाउन ऑन टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। अब वो कहनी है कि मार्गॉट के बर्थडे पर मेरे को भी हॉलैंड ले जाया गया था और मेरे को टेबल पर रख दिया गया था एज अ प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। मार्गॉट उनकी बड़ी बहन थी। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। इतने मेरे क्लास में डमीज़ हैं, यानी कि थोड़े बुद्धू बच्चे, जिनको सबको ही हम फेल कर सकते हैं, बट टीचर्स अनप्रिडिक्टेबल हैं। अगला क्या गिवन है, एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव अ बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट ट्रिक वॉज टू कम अप विद अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई अगर ऐसे किसी और बच्चे को दिया होता तो शायद वो बड़े बड़े बीच में गैप छोड़ के ऐसे पूरा कर देते, बट मेरे लिए टास्क क्या है कि मुझे ऐसी आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है कि मिस्टर कीजन मुझे अलाउ करते हैं बात करने को। तो ये सब सीधा आंसर। तो विद दिस हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। ऐसे अगर आपको एन फ्रैंक चैप्टर पढ़ना है या बाकी सभी चैप्टर्स को पढ़ने हैं, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन देखने हैं, इंग्लिश के ही नहीं एसएसटी के भी, तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस को चेक कर सकते हो। नोट्स चाहिए और एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो आप हर एक चैप्टर के पिन कमेंट को चेक करो, वहाँ पे मैं शॉर्ट समरीज पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।